अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इसके अंदर हमने रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स और उनका मैकेनिज़्म देखना होगा। कुछ लेक्चर्स हमारे मिसिंग हो गए थे, काफ़ी टाइम से लेक्चर अपलोड नहीं हुए, उसकी वजह कुछ निजी मसरूफियात थी। तो इंशाल्लाह अब से ऑनवर्ड जो है वो लेक्चर्स कॉन्टीन्यूसली आप तक पहुँचते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस, इसका मतलब यही होगा कि एसिड जो है वो इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। और बेसिकली ये जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अब देखिएगा, हम H+ आयन से मुराद हमारी क्या हुआ करती है, एसिड हुआ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड था, ये लें जी, और ये हमारा एसिड है। अब देखें, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज विद स्टैंड नहीं कर सकता। ये कोशिश कर रहा होगा कि अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपने पास खींच ले, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इजी हो जाएगा। तो अब देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इजीली इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये देखें, और हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। तो आज का हमारा टॉपिक है जी रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। इसका अमोनिया डेरिवेटिव का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एक बात तो कंफर्म है कि NH2 इसमें मौजूद है, और दूसरी साइड पर आपके पास क्या चीज़ मौजूद होगी जी, कोई ग्रुप मौजूद होगा। और ये ग्रुप क्या हो सकता है? इट माइट बी OH। इसी तरह से ये क्या हो सकता है? NH2 अमोनिया इटसेल्फ भी हो सकता है, और कोई भी और कंपाउंड हो सकता है जो कि पॉसिबल है इसके अंदर। जब भी हमारे कीटोन्स या एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो आपके पास जो चीज़ जनरेट होती है दैट इज़ ये कंपाउंड जनरेट होगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी होगी। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये वाला, और इसके साथ साथ क्या चीज़ होगी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी होगी। इसी वजह से एक तो ये कि इसके अंदर दो कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं विद एलिमिनेशन ऑफ सम कंपाउंड, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। या इसे क्या कहा जाता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर बैक वक्त अमोनिया डेरिवेटिव ऐड भी हो रहा है और साथ में वाटर जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म में हमने कहा कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड आप ले लें। ये हमने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया,
अब पहले स्टेप में क्या होगा जी, पहले स्टेप में एसिड जो है वो कैटालाइज करेगा, मैकेनिज़्म को स्टार्ट करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि ये बेयर नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन का, कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ आएगी जी, अमोनिया डेरिवेटिव। और ये जो जी है, ये जी हमने कहा कि ये जी क्या हो सकता है, इट मे बी OH, और जब ये OH होगा तो फंक्शनल ग्रुप ये चीज़ बन जाएगी NH2OH। जैसे ये क्या हो सकता है, NH2 भी हो सकता है इन केस ऑफ हाइड्रोजीन, यानी NH2 या N2H4 भी आप इसे कह सकते हैं, ये आपके पास हाइड्रोजीन होगा। और इसी तरह से ये क्या चीज़ हो सकती है, इट मे बी NHC6H5, जिसे हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या चीज़ बनेगी, NH2NH C6H5 फिनाइल हाइड्रोजीन। और उसके बाद ये क्या हो सकता है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो इन चार के साथ हमने ये मैकेनिज़्म करके देखना है और बड़े आसान से हैं। बेसिक जो प्रिंसिपल है, अब यहाँ पर देखें न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया था, यहाँ पर क्या चीज़ होगी, उस न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या चीज़ आई हुई है, अमोनिया डेरिवेटिव आया हुआ है। तो अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो इजीली इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, and this attack was favored or catalyzed by addition of proton, and the resulting product will be like this. First of all we will write central carbon to which nitrogen has been attached, and this nitrogen contains 2 hydrogen and 1 general group, it may be OH, NH2, NHC6H5 and 2,4 dinitrophenyl hydrazine भी हो सकती है। and we know that जब भी नाइट्रोजन के बॉन्ड्स 3 से ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जी एक चीज़ तो हमने लिख ली, ऊपर वाली चीज़ ये कार्बन, अब इस कार्बन के साथ कोई 2 बॉन्ड्स अटैच हैं और इसके साथ एक क्या चीज़ लगी हुई है जी, OH लगा हुआ है। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ इजीली क्या हो जाएगा जी, आपके पास ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा -H+ की फॉर्म में, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये जो नाइट्रोजन है, अब ये क्या हो चुका हुआ है, न्यूट्रल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद है और आपके जो सोल्यूशन है उसमें H+ भी मौजूद है। तो देर किस बात की है, ऑक्सीजन इजीली इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है और आपके पास क्या चीज़ रीजनरेट हो जाएगी, आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हो चुके हुए हैं, 2, और इस पे क्या चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन है, और साथ में क्या चीज़ मौजूद है जी, कोई भी जनरल ग्रुप मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान सा है, ये बॉन्ड काफ़ी हद तक पोलर हो चुका है कार्बन का और ऑक्सीजन का, इसे सिर्फ पुश चाहिए। और सेकेंडली हमने प्रोटॉन यूज़ किया था, तो प्रोटॉन को एज अ कैटलिस्ट आया था, तो उसे हमने रीजनरेट भी करवाना है। तो इजीली क्या होगा कि ये शिफ्टिंग होगी और यहाँ से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी इस स्टेप में वाटर रिमूव हो रहा है और साथ में H+ भी क्या हो रहा है,
रिमूव हो रहा है। अब यही डबल बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन के साथ था अब किसके साथ बन चुका है, नाइट्रोजन के साथ, और साथ में क्या चीज़ है जी, कोई भी जनरल ग्रुप मौजूद है। ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एंड इट्स मैकेनिज़्म। हमने मैकेनिज़्म पढ़ लिया। रिएक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।